20-20 वार्ड करके और इसके अलावा भी वार्ड से जो इनके पूर्ण सफाई की जिम्मेदारी इन दोनों एजेंसीज़ को दी गई है, आउटसोर्स किया गया है। जो नाला उड़ाही का कार्य है वो इन दोनों एजेंसी को करना है और ससमय इनसे बैठक करके ये सुनिश्चित कर इनको बराबर निर्देश कर दिया गया है कि ये नाला उड़ाही का कार्य ससमय समाप्त करेंगे। जी, ये देखा जा सकता है कि ये नाला उड़ाही नहीं किया गया है और इसलिए हम इनको इकरारनामा की शर्तों के अनुसार इन पे दंड अधिरोपित किया जाएगा। नमस्कार, मेरा नाम सत्यम पटेल है और आप अभी लाइव सिटी देख रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं सासाराम नगर निगम के न्यू एरिया मोहल्ले में और आपको हम बता दें कि जो न्यू एरिया मोहल्ला है, ये आप देख सकते हैं, ये पूरा का पूरा जो रास्ता है बरसात के समय में जलमग्न हो चुका होता है। मतलब न्यू एरिया सासाराम का एक ऐसा मोहल्ला है कि जो बरसात के समय आते ही बरसात के मौसम में तकरीबन 2 महीना तक पूरा का पूरा जो सड़क देख रहे हैं यहाँ से लेकर लास्ट तक पूरा का पूरा जल जमाव हो चुका होता है और बहुत सारे जो आसपास के जो घर हैं यहाँ पर घर के अंदर तक पानी जा चुका होता है। और इसी सब का निरीक्षण करें, यहाँ पर बता दें कि जो नाला है, नाला हम आपको दिखाना चाहेंगे, न्यू एरिया का नाला है और अभी तक नाला उड़ाही सासाराम नगर निगम के द्वारा नहीं कराया गया है। और इसी को लेकर आज हमारे पीछे देख सकते हैं सासाराम नगर निगम के प्रभारी नगर आयुक्त सर डीडीसी रोहतास शेखर आनंद और साथ साथ सासाराम नगर निगम के अपर नगर आयुक्त अमित कुमार, दोनों लोग नाला उड़ाही का निरीक्षण करने आए ताकि इस बार भी सासाराम का न्यू एरिया मोहल्ला जो है जल जमाव न हो सके इस मोहल्ले में और साथ साथ जो एरिया है जलमग्न न हो सके। लेकिन आपको हम बता दें, सवाल तो कुछ और भी हैं। आजकल सासाराम में चर्चा का विषय बना हुआ है कि सासाराम नगर निगम के कार्यशैली पर सवाल उठ रहा है। इस पर हम बातचीत करेंगे सासाराम नगर निगम के जो प्रभारी नगर आयुक्त हैं शेखर आनंद, इनसे और जानेंगे कि जो सवाल उठ रहा है सासाराम शहर के लोगों के भी चर्चा का विषय बना हुआ है, सारे सवाल का हम जवाब लेने का प्रयास करेंगे। सर, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये रहेगा, कभी सासाराम शहर में चर्चा का विषय बना हुआ है, पहला तो ये बना हुआ है कि नाला उड़ाही जो अभी तक बरसात आने वाला है और सासाराम नगर निगम के द्वारा नहीं कराया गया है और लोगों का कहना ये है कि सासाराम नगर निगम के अंतर्गत जो भी वार्ड है, जो भी मोहल्ले, नाला उड़ाही इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि जो पैसा था नगर निगम के पास, उस पैसे को नाला उड़ाही में खर्च न करके सीसीटीवी पर खर्च कर दिया गया, जो कि नगर निगम का काम नहीं है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, आपके सवालों में 2 बिंदु हैं, दोनों का मैं इंडिविजुअल जवाब दूँगा। आपको जैसे पता है कि नाला उड़ाही जो है, चूँकि 16 फरवरी से हम लोगों ने 2 एजेंसीज़ को लाइन अप किया है, पाथ्या और सीबीएस, और 20-20 वार्ड करके और इसके अलावा भी वार्ड से जो इनके पूर्ण सफाई की जिम्मेदारी इन दोनों एजेंसीज़ को दी गई है, आउटसोर्स किया गया है सफाई का कार्य। तो जो नाला उड़ाही का कार्य है वो इन दोनों एजेंसी को करना है और ससमय इनसे बैठक करके ये सुनिश्चित कर इनको बराबर निर्देश कर दिया गया है कि ये नाला उड़ाही का कार्य ससमय समाप्त करेंगे और पूरे जो अपने नगर निगम सासाराम में उसकी सफाई का पूरे अच्छी तरीके से करेंगे। तो हमें भी कंटिन्यूस परिवाद मिल रहे हैं कि इनके द्वारा अच्छा कार्य नहीं हो रहा है। इसी क्रम में हमने अब आज अपना फर्स्ट हाफ में ही अपना ये विज़िट ये रखा है। तो अभी यहाँ पर ये जो एरिया है ये पाथ्या एजेंसी के अंदर है और यहाँ पर देखा जा सकता है कि ये नहीं है, तो हमने अभी इनको सख्त निर्देश दिया है और अभी हम इकरारनामा के शर्तों के अनुसार इन पे फ़ाइन भी अधिरोपित करेंगे। ये श्योरिटी है, लेकिन इनको अभी 1-2 दिन का समय दिया गया है कि ये सारा ही नाला जो इनके अंदर 13 नाला है उसकी उड़ाही कर दी जाएंगी। जो दूसरा आपका सवाल था कि नगर निगम का फंड, नाले उड़ाही का फंड कहीं और डाइवर्ट कर दिया गया है, ये बिल्कुल ही तथ्यहीन और बेसलेस बात है, क्योंकि नाले उड़ाही का कार्य सफाई की एजेंसी को करना है और उनका उसी का दायित्व है और उनका पेमेंट हम लोग कर रहे हैं और जो नाले उड़ाही का काम है ये उनका दायित्व है। मतलब एजेंसी के द्वारा आपके द्वारा एजेंसी को निर्देश दिया गया था नाला उड़ाही का, लेकिन उसके बाद भी एजेंसी के द्वारा ये नाला उड़ाही नहीं कराया गया। जी, ये देखा जा सकता है कि ये नाला उड़ाही नहीं किया गया है और इसलिए हम इनको इकरारनामा की शर्तों के अनुसार इन पे दंड अधिरोपित किया जाएगा। अगला सवाल सर मेरा, सासाराम में अभी हाल फिलहाल में लगा है साइनेज बोर्ड, जो कि सासाराम के पूरे सड़क, गली, मोहल्ले हर जगह लगा हुआ है और इस पे भी सवाल उठ रहा है कि कहा यह जा रहा है कि रोहतास जिला में और भी म्यूनसिपैलिटीज है, डेहरी, नोखा, कोचस, वहाँ पे जो साइनेज बोर्ड लगा है उसकी कीमत तकरीबन 22 से 23 हज़ार रुपये है। लेकिन सासाराम में जो साइनेज बोर्ड लगा है पूरे शहर में, उसकी कीमत 31,000 समथिंग बताया जा रहा है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये साइनेज बोर्ड का जो वर्क ऑर्डर प्रोसेस होता है, चूँकि कोई भी निविदा होती है या प्रोक्योरमेंट होता है, तो वो एक प्रोसेस के थ्रू होता है। चूँकि मैंने दिसंबर में इसका प्रभार लिया था, तो ये सारी प्रक्रियाएं हमारे जो प्रेडेसेसर्स थे उनके द्वारा करके वर्क ऑर्डर वगैरह निर्गत किया गया था और जहाँ तक हमने फ़ाइल का अवलोकन किया है, इसमें स्पष्ट है कि ये जो सारा प्रोसेस हुआ वो जेम के थ्रू हुआ है और जेम के थ्रू हम लोगों ने नगर निगम सासाराम में साइनेज का प्रोक्योरमेंट किया है और जेम एक इंडिपेंडेंट भारत सरकार की व्यवस्था है, जो एक ट्रांसपेरेंट और जिसमें मैनुअल इंटरवेंशन का प्लेटफॉर्म नहीं है, तो वहाँ पर एक ट्रांसपेरेंट व्यवस्था भारत सरकार ने दी है, उसी के थ्रू जेम का प्रोक्योरमेंट हुआ है और उसी के थ्रू ये L1 के प्रोसेस के थ्रू ऑटोमेटिकली जो बिडर आए थे उनमें L1 को डिसाइड करते हुए जेम के थ्रू ही उनको वर्क ऑर्डर निर्गत किया गया है, जेम के थ्रू ही। और इसमें अगर ये है कि पूरा जो प्रोसेस है जेम के थ्रू हुआ है,
तो वो पूरा ही इंडिपेंडेंट और ट्रांसपेरेंट प्रोसेस होता है। अभी आपने जेम का जिक्र किया सर, तो जेम के बारे में हम आपको बता दें कि नगर विकास आप ही के डिपार्टमेंट का ये लेटर इशू हुआ है कि जो भी नगर निगम के द्वारा जो भी चीज़ें क्रय की जाएंगी वो जेम पोर्टल के माध्यम से ही की जाएंगे, लेकिन जो सासाराम शहर में सीसीटीवी कैमराज लगे हैं, 200 से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरा लगा है, उसके लिए जेम पोर्टल का सहारा नहीं लिया गया और डायरेक्ट उसका निविदा कर दिया गया। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आ, इसमें ये भी स्पष्ट करना चाहेंगे कि ये जो सीसीटीवी कैमरा का भी जो निविदा हुआ था, ये जो हमारे प्रेडेसेसर्स थे, जो हमारे प्रीवियस जो कार्यपालक पदाधिकारी थे, उनके द्वारा ये प्रोक्योरमेंट किया गया था और वर्क ऑर्डर निर्गत किया गया था। फाइल का अवलोकन हमारे द्वारा हुआ है। इसमें चूँकि काफ़ी छोटे छोटे आइटम्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे एक सीसीटीवी कैमरा में आप देखेंगे कि 2 सीसीटीवी कैमरा को कितना वायर से जोड़ना है, कितने नट बोल्ट्स लगने हैं, उनका अधिष्ठापन कैसा होगा। तो इसमें जेम के थ्रू, चूँकि जेम में अगर एक सिंगल प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं तो आपके लिए ईज़ी होता है, वो प्लेटफॉर्म उसके लिए उचित है। लेकिन जब आप पूरे शहर में सीसीटीवी कैमरा लगा रहे हैं एक भारी बल्क मात्रा में, तो उसमें कितने छोटे छोटे आइटम्स लगेंगे, इसका वो आकलन करना पूर्व में थोड़ा शायद मुश्किल है। और कहीं ना कहीं संभवतः ये हुआ है कि हम लोग ऑन डिमांड बेसिस पे जैसे काम होता है वैसे ही वो आकलन करके वो देते जाते हैं, उसका बिलिंग हो रहा है। तो संभवतः इसी कारण से जो हमारे प्रेडेसेसर्स हैं उन्होंने जेम का माध्यम नहीं करके ऑफलाइन मोड को चुना होगा, ताकि हम लोग अच्छे तरीके से सीसीटीवी कैमरा का प्रोक्योरमेंट कर पाए। अभी आप सुन रहे थे सासाराम नगर निगम के प्रभारी नगर आयुक्त सर डीडीसी रोहतास शेखर आनंद को। उन्होंने उम्मीद है कि जो भी सवाल शहर में चर्चा का विषय बना होता है, सभी सवाल मैंने उनसे पूछ लिया और हमें उम्मीद है कि सारे सवालों का जवाब आपको मिल गया होगा। ऐसी खबरों के लिए बने रहे लाइव सिटीज के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।